कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। शहर का बिजली डिपार्टमेंट प्राइवेट हाथों में चला गया और हम अखबार देखते रहे। जी हाँ, ऐसा ही है कुछ आज का मेरा वीडियो। काफ़ी लंबे समय से ये विरोध प्रदर्शन भी चल रहे थे इसके खिलाफ, और आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जो बिजली डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ का, वो पूरी तरह निजी हाथों में चला गया। और हालांकि काफ़ी लंबे समय से विरोध प्रदर्शन भी चल ही रहे थे। शुरू में बिजली कर्मचारी इसके विरोध में थे, उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट भी इसके खिलाफ़ किए। उसके बाद जो विरोधी दल हैं उन्होंने भी काफ़ी इन पे आवाज़ उठाई, प्रदर्शन करे और काफ़ी जो है संदेह भी जताए इसके बारे में। और उसके बाद फिर निरंतर जो है प्रोटेस्ट, शहर की जनता भी आने में पिछले कुछ दिनों में शहर की जनता भी जो है वो काफ़ी प्रोटेस्ट करती रही। लेकिन आखिरकार ये बिजली डिपार्टमेंट 1 फरवरी से निजी हाथों में चला गया। हालांकि अखबार के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी जो है एक जो सेटिस्फाइड करने का ऐसा लग रहा है कि कोशिश की गई है। उसमें यही लिखा गया है कि बिजली जो कर्मचारी हैं उनको छुट्टियां पहले की तरह ही दी जाएंगी, और जो है हेल्पलाइन नंबर टाइप जो भी होते हैं वो पहले की तरह ही रहेंगे, और जो है बिजली की दरों में भी कोई ऐसा जैसे बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जो है साधारण सी बात है कि कोई भी अगर व्यापारी होता है, अगर निजी कोई भी संस्थान है, वो किसी भी धंधे में या किसी भी जगह इन्वेस्ट करता है तो उसका टारगेट जो है वो मुनाफा कमाना ही होता है। तो और इस डिपार्टमेंट की अगर बात करी जाए तो वो जो है चंडीगढ़ में यही कहा गया शुरू से कि वो एक मुनाफे में ही चल रहा था, तो फिर आखिर बेचे जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जो भी है इसके खिलाफ़ काफ़ी जो है तरीके से जो है कोशिशें करी गई होंगी, तभी जाकर वो निजी हाथों में गया है। और एक समय जो है ऐसा भी आया, जो दल विरोध कर रहे थे वो ही सत्ता में भी आए, उनका मेयर भी बना, बाद में एमपी भी बना। और एक समय ऐसा है जब जनता भी प्रोटेस्ट कर रही थी और जो है विभिन्न दल भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो है एमपी भी इसके खिलाफ है। तो आखिर ये नहीं समझा कि आखिर इसको निजी करना कौन चाहता है। और यदि कोई ऐसी पार्टी है जो मेजॉरिटी में थी और उन्होंने इसको पास करा लिया, तो अब एक ऐसा भी समय है जब दूसरी पार्टियां मेजॉरिटी में थी तो इसको कैंसिल क्यों नहीं करा पाई। खैर जो भी है, और ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। लेकिन मेन जो जनता की चिंता इसी बात पे होती है कि किसी कारण से बिजली के जो दर है वो क्या बढ़ाए तो नहीं जाएंगे। फ़िलहाल के लिए तो अखबार में ऐसा ही लिखा आ रहा है कि जो है बिजली के दरों में कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं करी जाएगी। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं हो सकता होएगा कि आने वाले समय में कोई ऐसे कारण बता के, या कच्चे माल की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी या जो भी है बता के, तो इसके दाम किसी और कारण से बढ़ा दिए जाएं। और ये भी एक सवाल उठता है कि जो मेंटेनेंस के काम है उनके एवज में कहीं जनता पे कोई और नया खर्चा तो नहीं डाला जाएगा। कई जगह पे देखने में आया है जहाँ तारों की फिटिंग में या जो है उनके जो लगी हुई हैं जिस तरीके से काफ़ी कमी है। यदि आज की डेट में जनता उनके खिलाफ़ ये कहती है कि इन्हें ठीक कराया जाए, तो कहीं उनकी मेंटेनेंस के नाम पे कोई और नए खर्चे तो नहीं डाल दिए जाएंगे। ये भी एक सोचने की बात है। हालांकि पहले के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी इस तरह के खर्चे हैं वो बिजली का डिपार्टमेंट ही उठाता था और अक्सर ठीक कर ही देता था। मगर अब अगर ऐसी कमियां नोटिस में आती हैं तो क्या उसका जो है हल किया जाएगा। तो अब ये जो तारें हैं जिस हिसाब से लगी हुई हैं, यदि इनको ठीक करना पड़े तो क्या उसके एवज़ में कोई और खर्चा तो नहीं डाल दिया जाएगा। तो इस तरह की जो है हो सकता है कि जनता के मन में ऐसे बहुत से विचार हों, तो ये भी एक देखने लायक बात है। खैर उम्मीद तो यही करते हैं कि जो है बिजली की दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी ना हो, और जो है सुविधा के नाम पे किसी तरह की बढ़ोतरी बिजली की दरों में ना करी जाए, और जो जनता को बिजली जिस हिसाब से पहले मिलती है उसी हिसाब से मिलती रहे। हालांकि बिजली का सप्लायर कोई भी हो, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, बिजली तो उतनी आनी है, मोबाइल भी उतना ही चार्ज होना है, टीवी भी वैसे ही चलना है, घर के बाकी उपकरण भी वैसे ही चलने हैं। मगर जनता के दिल में जो ऐसी डाउट्स हैं उनको भी ध्यान में रखा ही जाना चाहिए।